रनिंग करना चाहते हो या आप भी रनिंग करते-करते थक जाते हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए। ये जो मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ आपको ध्यान से ये करने का है। आप भी तेज़ी से दौड़ पाएँगे। बिल्कुल कोई ये कि आप बिल्कुल दौड़ सकते हैं। स्टैमिना के साथ घोड़े की तरह आप दौड़ सकते हैं। बिल्कुल घोड़े की तरह आप दौड़ सकते हैं। मैं जो स्टेप बता रहा हूँ आप एक-एक करके फॉलो करते जाइए। तो फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करने का है? फर्स्ट स्टेप में हमको बेसिकली हमको खाना नहीं है। पहली बात तो खाना नहीं है, सुबह-सुबह जो हम लोग खा लेते हैं उसके बाद में रनिंग में जाते हैं, वो सब नहीं करने का है। फर्स्ट स्टेप में वही होता है। सेकंड स्टेप में हमको क्या करने का है? रनिंग करने से पहले थोड़ा बहुत हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताऊँगा। फास्ट में थोड़ा-सा वार्म अप तरह थोड़ा-सा ऐसा कर लीजिए, रनिंग थोड़ा-सा कर लीजिए, फिर इस तरफ से थोड़ा-सा जंप लगाएँ, फिर लेग को साइड में साइड क्रॉस ले फ्रंट साइड क्रॉस इस तरफ से आप करिए, फिर इस तरफ से 30 सेकंड करते जाइए। ये रनिंग से पहले होना चाहिए। तो आप लोग जो थक जाते हो, ये सब होता है, वो नहीं होता है फिर। फिर ले हेड जो होता है, हेड को थोड़ा फ्री करने के लिए हमको इस तरफ से पकड़ के, इस तरफ से पकड़ के घुमाना चाहिए। शोल्डर को थोड़ा फ्री करेंगे, फिर हम शोल्डर को थोड़ा फ्री करके, फिर इस तरफ से ये करेंगे, वार्म अप को थोड़ा कंप्लीट करेंगे। वार्म अप बहुत म वार्म अप जो होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग को लगता है बिना वार्म अप के हम जाएगा तो रनिंग ही वार्म अप होता है, ऐसा नहीं होता है। वो वार्म अप ना करके अगर करेंगे आप तो ज़्यादा देर तो भाग नहीं सकते, फिर अगर ज़्यादा प्रेशर लगाएँगे तो कुछ भी इंजरी भी हो सकता है। इसलिए आप लोग को ये बच के रहना चाहिए, पहले वार्म अप करना चाहिए, वो मैंडेटरी है, आपको करना ही चाहिए। फिर हमको इस तरफ से लेग को थोड़ा-सा स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल इस तरफ से स्ट्रेच करेंगे थोड़ा-सा। फिर हमको इस तरफ से जंप लगाते हुए आगे की तरफ लेग को उठाते हुए आगे की तरफ जाने का है। इस तरफ से जंप कर के जाने का है। ओके, ये हो गया। फिर हमको टच करते-करते जाने का है लेग को। फीट को टच करते-करते जाने का है। वही 30 सेकंड का ये है, 30 सेकंड का एक्सरसाइज है। ओके, तो फिर इस तरफ से जंप करते-करते जाएँगे। ये भी 30 सेकंड है, ये भी 30 सेकंड करेंगे। जंप करते-करते ये हम जाएँगे। ओके, ये हो गया हमारा 30 सेकंड। फिर इस तरफ से 30 सेकंड करेंगे। ये 10 मिनट्स का दोस्तों ये 10 मिनट्स का एक्सरसाइज है, ये करना बहुत ज़रूरी है। रनिंग से पहले तो स्टैमिना एक आप ये अगर 15 दिन आप कंटिन्यू कर देते हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये आपको 10 किलोमीटर तक भागेगा तब भी आप थकेगा नहीं। जो थक जाते हो ना, थोड़ा टाइम जाने के बाद थक जाते हो, वो पूरा खत्म हो जाएगा। पहले ये एक्सरसाइज पहले अच्छी तरह से देख लो, अच्छी तरह से कर लो, उसका बाद में रनिंग करना शुरू करना। यह बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है। देखने में छोटा-मोटा लगता है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है। आप लोग को ये करने का ही करने का है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। हाँ, तो फिर इस तरफ से हमको लेग को जैसे कि खेलते थे बचपन में इस तरफ से खेलते-खेलते आगे की तरफ बढ़ने का है। ओके, इस तरफ से फिर थोड़ा-सा प्रैक्टिस करने का है। फिर इस तरफ से हमको रनिंग करते हुए ये जो फ़ॉर्मूला होता है, ये करने का है। फिर रनिंग खत्म होने का बाद आपको ये वाला एक्सरसाइज ज़रूर करने का है। ये वाला वार्म अप ज़रूर करने का है। मतलब कंप्लीट होने का बाद, रनिंग जब कंप्लीट हो जाता है, ये आपको ज़रूर करने का है। ओके, ये करने पर क्या होता है लेग का जो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होना अच्छी तरह से हो जाता है। बॉडी का जो नस होता है, वो खुलना शुरू हो जाता है। लेग का जो नस होता है, जाम रहता है किधर ये रहता है, वो सब खुलना शुरू हो जाता है। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसको 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड होल्ड करके आप लोग रख सकते हो। तो उससे पहले दोस्तों और एक बात है,
जो आपका सांस जो फूल जाता है, बार-बार फूल जाता है, सांस फूल जाता है, आप भाग नहीं पाते हो, उसके लिए मैं एक आपको ब्रीथिंग टेक्निक बताता हूँ, ये आप ज़रूर करिए। इस तरफ से सांस को अंदर लीजिए, होल्ड करिए कुछ टाइम के लिए, फिर छोड़िए। ये आपको लगातार कम से कम 12 से 15 बार आप जितना बढ़ा सकते हैं ये अच्छा है। ये बॉडी के लिए, माइंड के लिए बहुत अच्छा है। और साँस को ये करने के लिए क्या बोलते हैं, हमारा साँस को जो हांफला जाता है हम लोग को या थक जाता है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होता है। या आप लोग इस तरफ से लेके इस तरफ से होल्ड करके रखेंगे, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छोड़ेंगे। 30 सेकंड नहीं होता है तो 20 सेकंड तक साँस को पहले होल्ड करिए, उसका बाद में 20 सेकंड में ही छोड़िए। फिर 20 सेकंड इस तरह से रिपिटेशन में आप 12 से 15 बार या 20 बार जितना अच्छा कर सकते हो, मतलब जितना ज़्यादा कर सकते हो वो उतना बेहतर है। वो साँस फूलने के लिए, वो जो फूल जाता है साँस, ये कंट्रोल करने के लिए ये बेस्ट बेस्ट एक्सरसाइज होता है। तो ये जो होता है ये आपको ज़रूर करने का है। और दूसरी बात रहा कि उसके लिए आप लोग को खाने का भी, जो खाना खाते हैं हम लोग, उसका भी इम्पोर्टेंट होता है, क्या-क्या खाना चाहिए। मेरे को कोई दोस्त लोग को पूछा था क्या-क्या खाना चाहिए, क्या-क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों खाने में आपको क्या खाना चाहिए, एक खजूर को इस तरफ से फाड़ देने का है, 2 लहसुन लेने का है, 2 क्लोव्स लेने का है, थोड़ा-सा जिंजर लेने का है। इसको ये करके उसका अंदर डाल देने का है, किसका, खजूर का अंदर डाल देने का, थोड़ा-सा हानी में डिप करके इसको रात में भिगा के रख दीजिए। रात में भिगा के रखने के बाद आप सुबह इसको दूध का साथ भी पी सकते हो, नहीं तो खाली पेट में भी ऐसे खा सकते हो, कोई बात नहीं। दोस्तों ये करने पर आपका जो स्टैमिना पावर होता है ना वो बढ़ जाता है। बिल्कुल जो स्टैमिना पावर होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आशा करते हो तो आशा करते हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। रहता हूँ, नमस्कार, मिलेंगे और एक वीडियो में। टाटा, बाय बाय।